लगता है। महाराज बैठे हैं पाटे पर पैर लटकाए हुए और जमीन में गड्ढा बनाए दे रहे हैं। लड़की बोली महाराज मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या आपको तबला बजाना आता है? तबला। अब महाराज नीचे को लटकाए बैठे, धीरे 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 ऊपर को किया और बोले तबला है बजावे गाऊंगी। लड़की ने कहा डीजे पर डांस मैं करूंगी, भांगड़े पर डांस मैं करूंगी, तबले पर डांस मैं करूंगी, तो तबला का तेरा बाप बजाएगा। चल हट, शादी कैंसिल। कहने का मतलब ये है जब लड़की देखने के लिए जाओ तो वो तो बड़े माइंड की जरूरत होती है। एक बार की बात है, एक लड़की को देखने के लिए लड़के वाले आए, चाय नाश्ता करवाया लड़की के माता पिता ने। आज लड़की को द्वारे भेज दिया, चलो भाई लड़की देख लिया जाए। लड़की एक प्लेट में 5 केले लेकर गई, 2 केले छील कर लेकर गई और 3 केले बिना छीले हुए लेकर गई। और गई लड़के के पास में, बोली महाराज ये केला लो तुम्हारे लिए लेकर आए। लड़के ने क्या किया, जो 2 केले छिले हुए थे उनको खा लिया। अब लड़की ने कहा महाराज ये भी तुम्हारे लिए लेकर आए, ये भी खा लो। लड़का बोला मैं अपने हाथों से केले को छील कर नहीं खाता। और जो ही इतनी बात लड़की ने सुनी, लड़की ने रख दिया प्लेट और भाग पड़ी घर की तरफ। आई अपने पिता की छाती से लगकर रोने लगी, बोली बाबू राजा कहाँ हमारी बारात करने जा रहे थे, किस मूर्खानंद से हमारा विवाह करने के लिए जा रहे थे। लड़की के पिता ने कहा बेटी क्या बात है, तूने इतने जल्दी कैसे पहचान लिया कि लड़का मूर्खानंद है? लड़की ने कहा बाबू राजा मैं 5 केले लेकर गई थी, 2 केले छील कर लेकर गई थी और 3 केले बिना छीले हुए। तो जो केला छील कर लेकर गई थी उसने खा लिए, और जब मैंने कहा ये भी तुम्हारे लिए लाई हूँ तो मालूम क्या कहा? तो पिता ने कहा बताओ बेटी क्या कहा? तो लड़की ने कहा, उन्होंने कहा मैं अपने हाथों से केला छील कर नहीं खाता हूँ। पिता तुम ही बताओ, जो लड़का अपने हाथों से केला छील कर नहीं खा सकता, उन्हीं हाथों से हमें पूरा जीवन कमा कर क्या खिलाएगा? बताओ लड़का मूर्खानंद हुआ या नहीं हुआ? पिता ने शादी कैंसिल कर दी। कहने का मतलब ये है जब किसी लड़की को देखने के लिए जाओ तो बहुत बड़े माइंड की जरूरत होती है। चर्चा चल रही थी, महाराज जनक जी ने 2 दूतों को बुलाया और पत्रिका को दिया और जाकर आदेश दे दिया ये पत्रिका महाराज दशरथ को जाकर देना। दूत चले हैं अवधपुर के लिए, दूत चलते चले जा रहे हैं कि पहुंचे दूत रामपुरा हरस नगर आए दिलो
को पास में बिठा लिया। तब नपदूत निकट बैठा रे और मधुर मनोहर वचन उचारे। आज मधुर मनोहर वचनों के समेत में महाराज दशरथ बोले भैया कि भैया कहो कुशल दो बारे और तुम नीके निज नयन उघारे। क्या हमारे बेटे राम लक्ष्मण कुशल मंगल में रह रहे या नहीं रह रहे? आज दूत बोले राजन राम लक्ष्मण बड़े कुशल मंगल में रह रहे हैं। आज महाराज दशरथ बोले जिस दिन से गुरुदेव विश्वामित्र विवाह करके गए हैं, जा दिन ते मुनि गए लिवाई और तब ते आज सांझ सुधि पाई। महाराज दशरथ ने कहा है जिस दिन से महाराज विश्वामित्र लेकर गए हैं उस दिन से हमें खबर नहीं मिली है। क्या हमारे बेटे राम लक्ष्मण कुशल मंगल से रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं? आज दूतों ने कहा महाराज आप बारात को सजा करके बारात की तैयारियां करके जनकपुरी में पहुंचो ताकि राम और सीता का विवाह संपन्न हो सके। महाराज दशरथ से आज दूत विदाई मांगने लगे। दशरथ जी ने सोचा ये नेगी लोग हैं, नेगी लोग, इन्हें कुछ नेग देना चाहिए। महाराज दशरथ ने क्या किया? हीरे मोती जवाहरात देना चाहिए, देना चाहा नेग के रूप में। आज दूत बोले राजन मैं अपनी बेटी और बहन के घर लेने देने की तो बात दूर रखो, लेने की बात तो दूर रखो, मैं अपनी बेटी और बहन के नगर में पानी नहीं पीता हूँ। ओ महाराज दशरथ ने जो ही सुनी तो महाराज दशरथ सोचने लगे जब जनकपुरी के दूत लोग ऐसे हैं तो महाराज जनक जी कितने सुंदर होंगे, कैसे होंगे। आज दूतों को विदाई दिया। महाराज दशरथ ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कल राम की बारात अयोध्या से जनकपुरी के लिए जाएगी। भरत को ननिहाल से